जय श्री माता जी सभी भाई बहन को। आ, उत्तराखंड वीकली सेशंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हर बार की तरह जैसा हम स्पेशल गेस्ट से ही रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं, तो आज भी मैं आज का मेडिटेशन कंडक्ट कराइए। एंड फिर उसके बाद हम अपना इंटरेक्टिव सेशन करेंगे। जय श्री माता। जय श्री माता जी। मिनट वॉल्यूम बढ़ानी जय है। अब हम सब मिलके बंधन लेते हैं। हम सब मिलके बंधन लेते हैं। महामंत्र और श्री गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माते नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी
श्री निर्मला देवी नमो। अभी हमने आवाहन किया है श्री माता जी के कई रूपों में उनका आवाहन किया है। श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती, श्री गणेश, श्री कल्की। और जब भी हम श्री माता जी का आवाहन करते हैं, वो हमारी एक ही पुकार सुन के हमारे सहस्त्रार में विराजमान हो जाती हैं। ये श्री माता जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है हम सब पे। हमें केवल ग्रहण करना है उनका प्रेम, और ये होता है शांति में। आज हम इसी को हम अनुभव करेंगे, क्योंकि हमारा चित्त आलोकित है और ये चित्त जहाँ भी जाता है और स्थिर हो जाता है, वहाँ की शक्तियाँ हमारे अंदर बहने लगती हैं। तो थोड़ी देर हम अपना चित्त सहस्त्रार पे स्थित रखेंगे। श्री माता जी, आपकी कृपा से हमारा चित्त आलोकित हो गया है और कार्यान्वित भी हो गया है। इस चित्त को परम चैतन्य में विलीन कर दीजिए। इस आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दीजिए। श्री माता जी, आपके इस कार्य में अगर कोई भी विघ्न है, आप अपनी श्री गणेश की शक्तियों से उसको दूर कर दीजिए।
इस क्षण हम आपके श्री चरणों में हैं, आपके साम्राज्य में, जो हमारा सहस्त्रार है, और सारे देवी देवता अपने पीठों में बैठे हुए हैं आपके श्री चरणों में। श्री माता जी, इतनी बड़ी कृपा आपने अपने बच्चों पे की है। इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन। इस बूंद को महासागर में श्री माता जी मिला दीजिए। और आपके प्रेम के उस महासागर की जितनी भी शक्तियां हैं, वो हम सब के द्वारा सारे विश्व में फैलें, यही हमारी प्रार्थना है। श्री शिव शक्ति का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव शक्ति, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री महादेव से मन ही मन प्रार्थना करेंगे कि जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भी भूल हुई हो, हम सबको क्षमा कर दीजिए। इसी अवस्था में श्री माता जी का प्रवचन सुनिए। हम लोग यहाँ गुरु की पूजा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। गुरु को सारी देवता से, देवियों से ऊंचा माना जाता है।
वास्तविक ये गुरु कौन है? इसमें सबसे ज्यादा कौन सी शक्ति संचरित है? ये गुरु तत्व जो है यही शिव है। शिव स्वरूप जो शक्ति है उसी को हमें गुरु की शक्ति समझना चाहिए, क्योंकि जब आप गुरु की शक्ति से प्राप्त करते हैं और अंदर वो शक्ति प्लावित होती है, तब आप स्वयं भी गुरु हो जाते हैं। पर कार्य जो इस शक्ति का है वो है आपका कल्याण। जिसको ये शक्ति प्राप्त हुई उसको ये समझ लेना चाहिए कि अब उसका कल्याण हो। कल्याण का मतलब छोटे शब्दों में देना बड़ा कठिन है। कल्याण माने हर तरह से साफल्य, हर तरह से लाभित होना, हर तरह से अलंकृत होना। जब आशीर्वाद में कोई कहता है तुम्हारा कल्याण हो, तो क्या होना चाहिए? क्या होता है? ये कल्याण क्या है? यही कल्याण, इसको हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। फिर आत्म साक्षात्कार के कल्याण नहीं हो सकता, उसकी समझ में नहीं आ सकती और उसको आत्मसात भी नहीं करा जा सकता। ये सब चीजें एक साथ कल्याण में होती हैं और जिसकी वजह से मनुष्य अपने को अत्यंत सुखी, अत्यंत तेजस्वी समझता है। इस कल्याण मार्ग के लिए आपको जो करना पड़ा वो कर लिया, जो मेहनत करनी थी सो कर ली, जो विश्वास धरने थे वो धर लिए। लेकिन अब कल्याण का मार्ग जब मिल गया, जब आपको गुरु ने मंत्र दे दिया कि आपका कल्याण हो जाए, तो क्या चीज घटित होगी? आपके अंदर सबसे बड़ी चीज समाधान। इसके बाद कुछ खोजना नहीं, आप स्वयं ही गुरु हो गए। अब आपको कुछ विशेष प्राप्त होने वाला नहीं, किंतु इस समाधान का जो आशीर्वाद है उसको आप महसूस कर सकेंगे, उसको आप जान सकेंगे और उसमें आप रममाण हो सकेंगे। पहले तो देखिए, सबसे बड़ी चीज है शारीरिक तकलीफें, शारीरिक दुर्बलता। इस कल्याण के मार्ग से साफ हो जाएंगे, आपकी शारीरिक तकलीफें खत्म हो जाए। या नहीं हुई तो सोचना है कि अभी कल्याण नहीं हुआ। उसके बाद आपकी मानसिक दुर्बलताएं जो है वो भी कल्याण में सब खत्म हो जानी चाहिए। जो दुर्बलता आपके अंदर मानसिक है, जिसके कारण आप पूरी तरह से खिल नहीं पाते, वो शक्ति इसमें है। और आप इसको जब प्राप्त करते हैं तो आपका वाकई कल्याण हो जाता है, माने आप पार हो जाते हैं। इसमें भी श्री महादेव ही सहायक है। जब आपकी कुंडलिनी छेदती है आपके सहस्त्रार को, तो वहां महादेव बैठे हुए हैं।
इसीलिए उनको महादेव कहते हैं। देवों में देव महादेव होते हैं। इस कल्याण मार्ग में और बहुत सी उपलब्धियां हैं। उसमें से सबसे बड़ी तो उपलब्धि है शांति, मानसिक शांति, शारीरिक शांति, और सबसे बढ़कर संसारिक शांति। संसार की अनेक उपाधियां हैं, अनेक तकलीफें हैं, वो सब इसको पाकर, इस कल्याण को पाकर खत्म हो जाती है। उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। ऐसे लोग आप देख सकते हैं दुनिया में होते हैं, एक आध दो, जो कि इस कल्याण की शक्ति को प्राप्त करके आराम से अपने स्थानापन्न हो करके और ध्यानस्थ हो जाते। यही कल्याण है जिससे मनुष्य में पूरी तरह का संतुलन आ जाता है। और वो संतुलन पाने के लिए आपको सिर्फ गुरु शरण लेनी चाहिए। गुरु के शरण जाने से आपके अंदर वो संतुलन आ जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप ये सब कुछ पा लिया, अब और कुछ पाने का नहीं। इस प्रकार का संतुलन एक विलक्षण शक्ति देता है, और वो शक्ति में उसे प्रेम की शक्ति कहते हैं। इसे मनुष्य जब प्राप्त करता है तो उसका सारा शरीर रोमांचित हो जाता है, माने किसी अद्वितीय शक्ति ने उनको आलिंगन किया और उनके अंदर ये शक्ति दी जिससे वो सारी दुनिया की परेशानियां, उथल पुथल, असंतुलन, सबसे ऊपर उठ के एक संतुलन में विचरण करते हैं। इसलिए इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए लोग बहुत कोशिश करते हैं, और वो दूसरे मनुष्य से ही, मानव से ही इसे प्राप्त करते हैं, जो स्वयं भगवान स्वरूप हो जाता है और जो स्वयं ही इस चीज को प्राप्त किए हुए है। This is a subject which you can only explain in Hindi language, which says that this Guru Pad you get from somebody else, but that somebody else itself is endowed with the power of peace of mind to begin with, and also the power to overcome all kinds of earthly problems, mental problems, physical problems. All these problems you can solve through your mental balance and mental blessings from your Guru. When you become the Guru, you yourself have the power to bless others with your blessing power. You can create a Guru out of many. And once the Guru is created, and there is a Guru who has this power, it's very satisfying and is very ennobling. The satisfaction is so much that you don't want anything. This is the power of Shiva. You have seen Shiva doesn't have much clothes. He doesn't decorate himself. He's just sitting in meditative mood all the time. He doesn't want anything. He's so satisfied with himself that he doesn't want anything.
And that is the power you get after self-realization if you have a guru, and guru of that level and caliber. One should not try to become a guru. That's very impractical. If you try to become, you will never. It has to come to you automatically without any asking, without any effort. So the only way you can get to it is through dhyana. Dhyana is meditation. When you meditate, just meditate and meditate. Do not ask for anything. Meditation itself gives you that instrument which can bear this great power. Give this power to others. Don't have to work it out. Just in your presence, people can get this power of complete satisfaction. And there is salvation for you and for others. So all the problems which are faced for the journey of ascent are finished, and you are drenched in the bliss of heavenly peace and joy. That's why it is called as Kaivalya. It's only the blessing. See, that means there is no other word to translate it. There is no other way of explaining it. It's a state. It's a sthiti. It's a state. In that state, you have to rise. And you know that you are in that state. It's a very remarkable thing that once you reach that state, you don't have to ask for anything. It's all there, and you are so satisfied. I can go on talking about this special power, but I think whatever I have said, please meditate on that. And you are all capable of reaching that state of complete peace and joy. May God bless you. जय श्री माता जी, हमारे सभी भाई बहनों को आज के हमारे स्पेशल गेस्ट का इंट्रोडक्शन मैं रीड आउट कर देता हूँ। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं नीता राय दीदी, जिन्होंने उनका सेल्फ रियलाइजेशन मई 1994 में सीतापुर में हुआ था, और उसके बाद उन्होंने लखनऊ का निराल नगर लखनऊ सेंटर में जो श्री माता जी ने बनवाया था, उसमें उन्होंने अटेंड करना स्टार्ट कर दिया था सेंटर। दिसंबर 1994 में दिल्ली में निजामुद्दीन में आयोजित श्री शक्ति पूजा में पहली बार उन्हें श्री माता जी के दर्शन हुए। उसके बाद माँ के प्रेम के माध्यम बनने के संकल्प के साथ उन्होंने भारत और विदेशों में सहयोग फैलाने में योगदान दिया, जैसे कि कंट्रीज लाइक दक्षिण अफ्रीका के प्रीटोरिया और जोहान्सबर्ग सिटी में, अमेरिका के बे एरिया सैन फ्रांसिस्को तथा गूगल कार्यालय यूएसए में उन्होंने प्रोग्राम किए। उसके अलावा लखनऊ में डॉक्टर सेमिनार, श्री माता जी के मार्गदर्शन में मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष सम्मेलन और दिल्ली में आईएएस अधिकारियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। उन्हें कई बार श्री माता जी की दिव्य उपस्थिति का आशीर्वाद मिला और उन्होंने प्रतिष्ठान तथा कबेला में श्री माता जी के साथ समय बिताया। तो आइए हम सब उत्तराखंड सामूहिकता की तरफ से दीदी का हृदय से स्वागत करते हैं। दीदी, वी वेलकम यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट
थैंक जय यू। श्री माता जी। श्री माता जी। और आज का सेशन शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं दीदी की श्री माता जी के साथ, तो मैं चाहूंगा दीदी से कि हम वो फोटोग्राफ स्क्रीन पे एक एक करके देखते हैं और आप उसमें थोड़ा सा कमेंट्री करिए और हम सभी को बताइए कि वो फोटो कब की है और आपका एक्सपीरियंस क्या था। जय श्री माता जी। पहली फोटो स्क्रीन पे। ये फोटो तब की है, 2008 की है, जब श्री माता जी हमारे घर आई थी और एक छोटी सी पूजा आयोजित करी थी 5th of April 2008। ये पूजा के बाद की है। अच्छा, बहुत सुंदर। नेक्स्ट फोटो। ये श्री माता जी के पूजा शिव रूप में हुई थी पुणे में। मुझे सन तो याद नहीं है, बट आई थिंक इट वाज अराउंड 2007 या 6। पुणे की है ये। जय श्री माता जी। नेक्स्ट फोटो। ये फोटो भी 5th अप्रैल 2009 की है, जब श्री माता जी घर आई थी। हम लोग वेलकम कर रहे हैं श्री माता जी को। जस्ट एक क्वेश्चन आया था मन में कि श्री माता जी ने आपके घर काफी बार विजिट्स किए हैं। नहीं, आई कुडंट हियर। मैं पूछ रहा था कि श्री माता जी ने आपके घर में काफी बार विजिट्स किए हैं, ये जस्ट। नहीं, दिस वाज द ओनली विजिट, एंड टुडे आई वुड लाइक टू शेयर अ लिटिल बिट अबाउट इट, बिकॉज ये शायद मैंने कभी शेयर किया भी नहीं है, ना फोटोज ना कुछ। श्री माता जी जब 2009 में आए हैं, इट वाज समथिंग के सोच के परे था, इच्छा के परे। सवाल ही नहीं था कि मैं श्री माता जी को घर बुलाने का तो सोच ही नहीं सकते। उस टाइम पे श्री माता जी की इतनी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और आनंद की शादी हुई थी जो श्री माता जी के ग्रैंडसन हैं। तो उनको, साधना दीदी को हम बुलाने गए डिनर के लिए। तो जैसे ही साधना दीदी से कहा कि हम आपको डिनर पे बुलाना चाहते हैं, आनंद और फातिमा को लेकर आइए, सब लोग आए। तो एकदम से साधना दीदी ने कहा, ऐसा करते हैं, अम्मा पापा को भी ले आते हैं। तो जैसे ही मैंने सुना, मैं just became so silent because it was too much. So I said, नहीं साधना दीदी, मैं परेशान नहीं करना चाहती हूँ श्री माता जी को, तो आप आइए। तो साधना दीदी ने कहा, नहीं, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं चुप हो गई, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर जब घर गई तो मुझे ये लगा कि उनके मुंह से निकला है, तो एक बार तो मैं श्री माता जी को पर्सनली जाके मुझे इनवाइट तो करना ही चाहिए। तो आई थिंक 2 दिन बाद की बात है कि हमारे घर में बहुत सारे फूल हुए, गुलाब, और अंदर से इच्छा हुई कि मैं श्री माता जी के श्री चरणों में इनको मैं ऑफर करूं। तो एक थाली में लेकर और सीधे मैं श्री माता जी के पास पहुंच गई। उस दिन समहाउ कोई रोकने वाला नहीं, कुछ नहीं, और श्री माता जी अकेली बैठी थी ड्राइंग रूम में। सोनू जो उनकी ग्रैंड डॉटर है, वो थी वहाँ पे। तो सोनू से मैंने कहा कि श्री माता जी से एक बार पूछो कि वो आएंगी क्या हमारे घर डिनर पे। तो सोनू ने फिर श्री माता जी से पूछा, आप चलेंगी नीता दीदी के घर और मिस्टर दिनेश राय के घर। तो उस टाइम श्री माता जी बिल्कुल नहीं बोल रही थी, बिल्कुल बात नहीं कर रही थी, मगर श्री माता जी ने कहा हाँ चलेंगे, बहुत मतलब एम्फेटिकली। तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो जब घर आए तो मुझे यही लगा कि हो सकता है श्री माता जी निराकार में आ जाएं, मगर तैयारी तो श्री माता जी ने जैसे मेरा दिमाग बिल्कुल बंद कर दिया था। और जब साधना दीदी ने कहा कि हम आएंगे डिनर पे, तो साधना दीदी ने यही कहा था कि ज़्यादा लोगों को मत बुलाना। तो मैंने कहा नहीं, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी, मगर कुछ ऐसे फूल हैं
जो श्री माता जी बहुत प्रसन्न होंगी श्री महादेव के सामने ऑफर करने में, उनको बहुत अच्छा लगेगा, तो उनको मैं ज़रूर बुलाना चाहूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जो इनवाइटीज थे वो मुश्किल से 7-8 लोग ही थे, बाकी श्री माता जी के साथ जो आए थे वो आए। तो उस दिन सुबह से श्री माता जी सोई रही थी 5 अप्रैल को, और शाम को वो उनकी आँख खुली है करीब शाम को 6 बजे। तो 6 बजे उन्होंने लंच किया है, और लंच के बाद फिर उनको तैयार किया गया। और जब श्री माता जी बैठी उसमें अपनी कार में, तो उनको बताया गया कि मिस्टर दिनेश राय के यहाँ जा रहे हैं। तो श्री माता जी ने कहा हाँ चला। मतलब बहुत कम बोल रही थी, मगर तब भी उनके मुंह से वो शब्द। तो फिर करीब 7:30 बजे श्री माता जी घर पहुंची, और हमारे मन में तो यही था कि जब देवी घर आ रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, सिवाय पूजा ही हम कर सकते हैं। दैट वही हमारे मन में था, मगर कोई तैयारी नहीं थी, कुछ प्रेपरेशन नहीं, कुछ नहीं। और जैसे ही श्री माता जी आई, ये वाली फोटो है, फूल माला श्री माता जी के श्री चरणों में ऑफर किया। फिर श्री माता जी से पूछा कि श्री माता जी आपकी हम छोटी सी हम पूजा ऑफर करना चाहते हैं, आप स्वीकार करेंगी? श्री माता जी ने ऐसे सिर हिला के उन्होंने कहा हाँ। तो फिर हम लोगों ने एक बहुत छोटी सी पूजा 4-5 भजनों में, और कोई भजन की तैयारी नहीं, कुछ नहीं, सारा खेल केवल दिल का था। और जितने लोग आए थे जो इनवाइटीज थे, उन सब से यही कहा मैंने कि जिसके मन में जो आ रहा है वो आप करिए, दिल से करना है। और कोई ये ऊपर से ये नहीं था कि आप ये, मतलब नथिंग वाज अलॉटेड टू एनीबॉडी कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। सब ने अपने दिल से। और यहाँ शायद फोटो भी है, जो उत्तराखंड के भी एक कपल तिवारी जी आए थे, तो सब सब्जी लेकर आए वहाँ से, क्योंकि पहाड़ी सब्जी बहुत अच्छी होती है। और श्री माता जी ने फिर डिनर किया, बहुत शौक से खाना खाया आफ्टर द पूजा। और उसके बाद हमें लगा कि अब तो श्री माता जी चली जाएंगी, तो ऑलमोस्ट नाउ 2 घंटे हो गए थे, मगर श्री माता जी को कोई जल्दी नहीं थी जाने की। तो फिर हम लोगों को अब समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। तो फिर सर सीपी ने कहा कि भजन गा लो। तो फिर 2-3 और भजन हुए, और आखिर में श्री माता जी ने अपना ऐसे सिर उठा के और कहा आवाज, मतलब इंडिकेटिंग कि आवाज उठाएंगे, गाओ। एंड वही संदेश था और वही आदेश भी हम लोगों के लिए था। दैट वाज द मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस, दैट अब यही एक कार्य करना है टू ग्लोरीफाई आवर मदर, और श्री माता जी का प्रेम जन जन तक पहुंचाना है। So this was a story behind this photo. थैंक यू मेरी शेयरिंग, इस स्टोरी को शेयर करने के लिए हम सभी के साथ। तो काफी अच्छा लगा सुन के। और जैसा कि मुझे समझ में आया ये कि अगर हम शुद्ध इच्छा करते हैं माँ से, तो माँ जरूर हमारी इच्छा को पूरी करती हैं। और ये इच्छा आपकी की स्टोरी परे सुन था, के मगर जो इच्छा नहीं भी होती वो भी कर देती हैं। वो भी कर देती हैं। तो बहुत थैंक यू सो मच दीदी शेयरिंग करने के लिए। और अब हम अपना Q&A सेशन, इंटरेक्टिव सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले मैं सभी अपने भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिसका किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है, तो कृपया करके आप चैट में वो क्वेश्चन डाल सकते हैं, और हम फिर उसे उसके बाद पिक कर सकते हैं। जय श्री माता जी। हाँ, सो दीदी, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम सभी गेस्ट से पूछते हैं, वही फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि सहज योगा की जर्नी। तो आपके केस में आपकी सहज योगा की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, और कैसे करके आपको रियलाइजेशन मिला, और आपका एक्सपीरियंस क्या था उसके बाद, तो क्या आप वो हमें बताएंगे? जैसे सत्य की खोज मुझे शायद बचपन से ही थी।
क्योंकि आई रिमेम्बर इवन एज अ स्मॉल गर्ल मेरे मन में यही होता था कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, वॉट इज़ द पर्पस ऑफ माई एग्जिस्टेंस। ये सवाल हमारे मन में बहुत अहम, और उसका जवाब ढूंढने के लिए मैं शायद सभी गुरुओं के पास गई सहज मिलने से पहले। और जब मुझे कुछ भी नहीं मिला, मैं एक दिन बहुत ही परेशान हो गई थी और मैं डायरी लिखा करती थी। तो मैंने उसमें मतलब यही था कि अब मैंने गुरु हंटिंग तो बहुत कर ली, बट इफ देर इज अ ट्रू गुरु ऑन दिस अर्थ, ही और शी शुड कम टू मी। अब मैं नहीं जा रही हूँ गुरु को ढूंढने। और मैंने डायरी में ये लिखा था दैट शी शुड बी अ लेडी, आई डोंट वांट टू गो फार फ्रॉम लखनऊ to receive this gift, and it should be something to do with healing and curing. ये मेरे ऐसे पॉइंट्स मैंने लिखे थे। और 2 दिन बाद हमारा ट्रिप लगा सीतापुर। तो सीतापुर में हमारे ब्रदर इन लॉ पोस्टेड थे, और उनके घर में किसी सहयोगी ने उनको एक सहयोग के बारे में एक कैसेट दिया था, वीडियो कैसेट। तो उन्होंने कहा कि आपको ये सब बहुत पसंद है तो आप देखिए कैसा लगता है। तो पहले मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो ऑलरेडी बहुत कुछ कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, देखने में क्या है, नहीं अच्छा लगे तो बंद कर देना। तो जब वो चलाया, और उसका ऑडियो क्लियर, बिल्कुल क्लियर नहीं था, मगर श्री माता जी को देखते ही मैं समझ गई कि इनको तो मैं कितने जन्मों से खोज रही हूँ, अब जाके मिली। इट वॉज सो एक्साइटिंग दैट इट लेफ्ट मी डाउटलेस। एंड उसके बाद अगले दिन हम लोग को वापस आना था लखनऊ। अब मेरा मन ना हो आने का, क्योंकि मेरा मन ये था कि जिसने भी ये कैसेट दिया है उनसे मुझे मिलना है। हमारे ब्रदर इन लॉ पुलिस में हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग, मुझे तो जाना ही है। मगर उस रात कोई एक डिकॉइटी हो गई सीतापुर में, तो वो नहीं जा पाए। तो उन्होंने कहा, तो मुझे समझ आ गया कि इसीलिए ये हुई है, क्योंकि मुझे वहाँ पहुँचाना ही था जहाँ। तो देन आई वॉज टेकन टू, ये सहयोगी हैं मिस्टर अजय सक्सेना, सीतापुर के कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। तो वहाँ मैं गई और वहाँ मेरा रियलाइजेशन हुआ। तो क्योंकि मैं इतने गुरुओं के पास जा चुकी थी, तो मुझे शक बहुत होता था हर एक पे, मतलब विश्वास तो किसी पे मैंने किया ही नहीं, इसीलिए लकीली आई डिडंट गेट स्टक एनीवेयर। बट हिज वाइफ वाज सिटिंग बिहाइंड मी, रियलाइजेशन दे रही थी। तो मुझे बहुत शक हो रहा था कि मेरे पीछे बैठ के क्या कर रही हैं। मगर वाइब्रेशंस मुझे राइट में नहीं फील हुए, लेफ्ट में हुए। तब भी आई वाज नॉट श्योर कि हो सकता है पंखे से आ रही हो, या हवा या कूलर से आ रही हो। मगर मुझे ये लगा कि अगर मतलब मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी घर जाके, इफ़ दिस हैपन्स टू मी आई विल बिलीव देम। और उन्होंने बहुत कुछ बताया सहयोग के बारे में। तो अगले दिन फिर हम लोग घर पहुँचे हैं, और श्री माता जी की फ़ोटो मुझे मिल ही चुकी थी। तो आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट। तो श्री माता जी की फ़ोटो मैंने ऑल्टर एक छोटा सा बना के, और सारे दरवाजे खिड़की सील कर दिए कि कहीं से हवा ना आने पाए, सांस भी रोक ली। और तब बैठ के जब मैंने ध्यान किया है और इतने स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस थे कि इट लेफ्ट मी कंप्लीटली डाउटलेस दैट दिस इज द पाथ एंड द ओनली पाथ, बिकॉज इट इज एन एक्चुअलाइजेशन। क्योंकि और जगह तो हवा में बातें होती थी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मगर यहाँ तो डे 1 में इतना कुछ प्राप्त हुआ। एंड then that is when I realized what is the meaning of महायोग। श्री माता जी डे 1 में, मतलब शुरू में एक्सपीरियंस तो हम लोगों को हो ही जाता है, उसके बाद हमारी मेहनत है, क्योंकि अंदर से फिर बनना पड़ता है। सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय जर्नी। जय माता दीदी, थैंक यू शेयरिंग करने के लिए अपना एक्सपीरियंस। ये काफी इंटरेस्टिंग लगा कि कि मतलब इतना डाउट था कि आपने सब कुछ ही बंद कर लिया, दरवाजे दरवाजे। एंड बट आपकी डिजायर और आपकी सीकिंग इतनी अच्छी थी कि आपको फील भी हुआ उस मोमेंट पे
आई थिंक उसके बाद से तो आई थिंक यू नेवर लुक बैक, आई थिंक तब नेवर से। लुक बैक, नो क्वेश्चन। ठीक। हाँ, तो दीदी मेरा एक क्वेश्चन और है, उसके बाद फिर मैं आगे चैट्स के क्वेश्चंस के लिए फिर हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने चैट में भी क्वेश्चन डाल दिया था कि लाइक आपके एक्सपीरियंस से, जैसे आपने श्री माता के साथ आप प्रतिष्ठान में रहे, कबीला में भी रहे, तो लाइक हाँ, उन एक्सपीरियंस से लाइक आपके कौन से ऐसे लेसन्स हैं जो आपके लिए, जो आपके अभी तक जो आपके साथ है, मतलब आपकी मेमोरीज बन चुके हैं, तो कुछ आप वो मेमोरीज या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाँ, यस। बहुत सारी हैं, मगर जो सबसे पहला लेसन श्री माता जी से मिला था, हम लोग गए थे श्री माता जी से मिलने कुतुब सेंटर में। श्री माता जी ऊपर ही रहती थी कुतुब में, और श्री माता जी ने मुझको कहा था कि 2 ही बातें याद रखनी है सहज में। एक तो ये कि बार बार क्षमा मांगनी है श्री महादेव से, जब भी क्षमा मांगो उन्हीं से मांगना, क्योंकि उनकी क्षमा की शक्ति बहुत महान है, वही क्षमा करते हैं। और दूसरा, मुझे बार बार मुझे थैंक करना होगा, मतलब लुक इनटू, यू शुड सी द डिवाइन हैंड इन एवरीथिंग इन योर लाइफ। उस दिन से मैंने ये सोच लिया था कि एवरी डे राइट 5 थैंक यूज इन द नाइट बिफोर स्लीपिंग, कि सारा दिन। उससे क्या हुआ कि फेथ मेरा बहुत बढ़ा, बिकॉज यू कुड एक्चुअली सी द डिवाइन हैंड इन द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स, शी इज देयर, स्पेशली इन ट्रबल्ड मोमेंट्स। यस, बट जब बहुत अच्छे मोमेंट्स हैं उस टाइम तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं। जब वैसा मुश्किल समय तब तो हम प्रार्थना करने लगते हैं, बट एक्चुअली शी इज देयर मोर ऑफ कोर्स व्हेन वी आर डाउन एंड आउट, बट even in the day-to-day things we can see her hand and her presence. So that was the very first lesson that I learned from her. और ये भी उन्होंने कहा कि एक बात याद रखो, जैसे ही राखूं तैसे ही रहूं। ये तो मतलब it is so deep that one only understands it like a mantra. जैसे जैसे अंदर सेटल होने लगता है, that in all circumstances you have to be happy and joyful, और वो तब होता है with complete faith. complete faith भी experiences से ही हो सकता है, so that's all a gradual process, but श्री माता जी का कहना ही एक मंत्र है। उनसे ये सब बातें जब सुनी तो बहुत, फिर कबैला में मुझे याद है कि श्री माता जी ने एक बार कहा कि अपनी कुंडलनी चढ़ाओ, तो जैसे हम लोग चढ़ाते हैं, हमने ऐसे रेस करके और कवच लिया, तो श्री माता जी ने कहा कि ये तुमने क्या किया, कुंडलनी तो तुम्हारी चढ़ी नहीं। तो मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। तो श्री माता जी ने कहा कि सहजयोग में कोई रिचुअल नहीं होता है, हर चीज सोच समझ के करना चाहिए। पहले दोनों हाथ मेरे सामने रखो और वाइब्रेशंस देखो, जिस हाथ में वाइब्रेशन नहीं आ रहे हैं पहले उस हाथ में वाइब्रेशन दो, जब दोनों हाथ में बराबर आने लगे तभी कुंडलनी जागृत होती है, तब उस कुंडलनी को चढ़ाओ। तो ये था। एंड देन लेट मी सी, और हाँ, ये भी बताया था कि भक्ति 2 तरह की होती है, एक दिल से होती है और एक दिमाग से होती है। तो ये मुझे बिल्कुल बात समझ नहीं आई उस टाइम। तो शी सेड तुम्हें भक्ति, मतलब शी वाज ट्राइंग टू से आई डोंट हैव भक्ति, विच आई डिडंट अंडरस्टैंड, क्योंकि जब से मैं सहज में आई थी मैं केवल सहज का कार्य सुबह से शाम करती थी, रियलाइजेशंस बहुत होते थे, तो मुझे लगता था वही भक्ति है। बट अब धीरे धीरे करके समझ आता है कि एक्चुअली भक्ति इज समथिंग डीप इन द हार्ट, एंड दैट इज अ डीप फेथ कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। हम मानते तो हैं मगर ये दिल में समझना एक अलग चीज है। आई थिंक दैट कम्स जैसे जैसे ध्यान में उतरते हैं। और फिर एक बार श्री माता जी के साथ बैठे थे नोएडा में, तो श्री माता जी
बताने लगी श्री महादेव के बारे में। उन्होंने कहा कि श्री महादेव को खुश करना बहुत आसान है, वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, और बहुत हंस भी रही थी कि कैसे कैसे लोगों को वरदान देते हैं और फिर मुझे परेशानी हो जाती है कि कोई एक टांग पे खड़ा है बरसों से, उसको वरदान दे दिया। तो बहुत हंसती भी थी। और अब इस वक्त और कुछ याद नहीं आ रहा है। श्री हनुमान के बारे में भी बताया एक बार के जब वो अयोध्या में पूरा कांड हुआ था तो श्री माता जी ने कहा वो श्री हनुमान ने ही तो किया था, ऐसा करना नहीं चाहिए था उनको। She was talked so fondly of him. और कुछ पूछना तो पूछना। थैंक यू दीदी शेयरिंग करने के लिए। आपके थ्रू श्री माता जी ने हमें भी इतनी इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं कि काफ़ी सिंपल बातें हमने काफ़ी बार सुनी भी हैं स्पीच में, बट जैसा आपने कहा कि जैसे रखो तैसे रहो, वो हम हर बार सुनते हैं, बट उसका मीनिंग बहुत डीप है। तो वो इस चीज़ के लिए माँ ने हम सभी को आज बताया। तो थैंक यू श्री माता जी एंड थैंक यू दीदी। अब मैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए, हमारे साथ आज 2 को होस्ट भी हैं मेरे साथ, यशी और आस्था। यशी इज फ्रॉम हल्द्वानी, आस्था इज फ्रॉम पूरनपुर। ये लोग चैट्स पे जो भी क्वेश्चन आए हैं ये उनको एक एक करके दीदी से पूछेंगे। जय श्री माता जी। ओवर टू यू यशी एंड आस्था। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। आज के सेशन में आने के लिए आपका शुक्रिया। पहला क्वेश्चन है, आपने भारत और विदेशों के कार्यक्रम किए, अलग अलग संस्कृतियों के साधकों में क्या समानताएं या भीतरताएं दिखी आपको? खोज जो आते हैं ना सहयोग के लिए, मुझे लगता है जो विदेश में है वो एक्चुअली वो साधक हैं। इंडिया में तो ऐसे भी बहुत आ जाते हैं औरों के साथ और भेड़ चाल है वो से, मगर वहाँ पे जिनको खोज है वही आते हैं। और प्रेम ऐसी चीज़ है जो हर एक को समझ आती है, मतलब महसूस होता है। तो जैसे गूगल ऑफिस में जब रियलाइजेशन हुआ और सेशंस लगातार होते रहे, वो तो इतनी बिजी जगह है और जहाँ मतलब स्पिरिचुअलिटी का तो नामो निशान नहीं है दूर दूर तक, और उस वातावरण में भी उनको अनुभव हुआ और इतना अच्छा लगने लगा, सेटल होने लगे। तो वो तो केवल श्री माता जी ही करती हैं और कुछ भी कर सकती हैं। सिर्फ खोज चाहिए और जो भी शुद्ध इच्छा लेकर आता है उसको प्राप्त होता ही होता है। तो आई थिंक जो समानता है वही है कि शुद्ध इच्छा। इसके बताने के लिए आपका शुक्रिया। दूसरा क्वेश्चन है अनुष्का दीदी की तरफ से, लखनऊ में डॉक्टरों के सेमिनार और मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष सम्मेलन आयोजित करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा देने वाली तो श्री माता जी ही हैं। सो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी कुछ किया है, श्री माता जी ही करवाती हैं और वो आइडिया भी वही तो दिमाग में डालती हैं आइडिया, और फिर सब काम होता चला जाता है। मैंने देखा है कि बस केवल एक शुद्ध इच्छा चाहिए और कुछ नहीं। शुद्ध इच्छा करिए और सारे काम होते ही चले जाते हैं, अपनी जगह पर हर चीज़ बैठती जाती है। कि जब ये डॉक्टर सेमिनार किया था तब डॉक्टर यूसी राय थे एंड ऑल ऑफ देम हैड द टाइम टू कम। डॉक्टर निगम भी आए थे, डॉक्टर यूसी राय थे और एक और डॉक्टर का नाम है वो, 3 डॉक्टर्स आए थे और ये मेडिकल कॉलेज में हुआ था केजीएमसी में। बहुत डॉक्टर्स ने अटेंड किया एंड वो तो केवल श्री माता जी का अटेंशन था। उसी तरह से ये मुस्लिम्स का जो सेमिनार हुआ, तो लखनऊ में मुस्लिम्स बहुत हैं, तो श्री माता जी ने
विदेशी मुस्लिम सहयोगियों को भेजा था और उनके कोई बहुत बड़े लीडर भी थे ईरान के, वो भी आए थे उस सेमिनार में। तो और आई थिंक श्री माता जी बहुत फेवर करती हैं मुस्लिम्स को, क्योंकि बहुत 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 वाइब्रेशंस थे उसमें। दूसरा क्वेश्चन है दिव्यांश भैया की तरफ से। आज के युवा आधुनिक कल इशू हो गया था, आई थिंक हाँ, exactly. सबसे हृदय क्षमा मांगते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी आस्था है हमारे साथ। आस्था का कुछ क्वेश्चंस हैं, वो पूछेंगे आपसे। आस्था पूछिए, ओवर टू। जय श्री माता दी, जय श्री माता भैया। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि श्री माता जी ने हमको ध्यान इम्पोर्टेंट क्यों बताया? ध्यान का श्री माता जी ने हमको ध्यान क्यों इम्पोर्टेंट बताया है? क्यों इम्पोर्टेंट बताया? क्योंकि ध्यान से ही हम परमात्मा के साम्राज्य तक पहुंच सकते हैं। मतलब कि परमात्मा के जितने आशीर्वाद हैं हमको केवल तब प्राप्त होंगे जब हम ध्यान करेंगे, क्योंकि हमें जुड़ना तो होगा ना। तो सहज योग में सबसे बड़ी चीज है कि हम परमात्मा की शक्तियों से जुड़ जाते हैं और तभी हमको सारे आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि हम जो मांगते हैं वो मिलता है, और जैसे हमने कहा जो नहीं मांगते वो भी मिलता है क्योंकि श्री माता जी को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। तो मेडिटेशन से इम्पोर्टेंट तो कोई भी चीज नहीं है, मगर मेडिटेशन एक जरिया है परमात्मा तक पहुंचने का। लक्ष्य हमारा है शिव तत्व को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य, और ये मार्ग है। और कोई सवाल है? थैंक यू दी। अगला सवाल ये है कि आज के युवा आधुनिक जीवन और नियमित ध्यान के बीच संतुलन बनाने में कठिनाइयां महसूस करते हैं, उन्हें आप क्या व्यवहारिक सलाह देंगे? सबसे पहली चीज है इंट्रोस्पेक्शन, कि अगर हमारा ध्यान नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। सब लोग बहुत बिजी हैं, दिमाग बहुत चलता है, विचार बहुत आते हैं, तो इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारे मतलब व्यस्त बहुत हैं। तो उसको सेटल करने के लिए थोड़ा समय अपने लिए सबसे पहले निकालना ही होगा। और जो भी टेक्निक्स श्री माता जी ने बताए हैं कि इतना जब इतने विचार होते हैं तो नेचुरली लिवर हीट हो जाता है, तो जब भी मौका मिले आइस पैक फुट सोक तो मस्ट है ही। मगर सहयोग एक ऐसी चीज है कि जैसे श्री माता जी ने बताया एक जीवंत क्रिया है। हमें रोज देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर अभी कौन सी कमी है कि हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, या हमारा कनेक्शन मजबूत क्यों नहीं है। तो ये चीज हम, और ये प्रैक्टिस से ही आती है और करने से ही आती है। तो बैठक तो पढ़ानी ही होगी, और अगर बिल्कुल नहीं ध्यान हो रहा है तो नेचर में जाके थोड़ा सा टाइम बिताइए, अपने आप बैलेंस हो जाता है। शू बीटिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मगर ये है कि बहुत टेक्निक्स में नहीं जाना चाहिए। पहले थोड़ी देर शांत होके देखिए, बैठे बैठे जहां हमारा चित्त कर सहस्त्रार पे हम रखेंगे, थोड़ा सा बस उसमें प्रैक्टिस चाहिए। मगर एक बार वो हो जाएगा तो फिर होने लगता है। जय श्री माता जी। ग्लिच के लिए मैं माफी चाहूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा शक्ति अपने स्कूल, कॉलेज या कार्यस्थल में श्री माता जी की दिव्य तरंगों का अधिक शक्तिशाली माध्यम कैसे बन सकती है? ये एक स्थिति है, जो हमारे अंदर है वो ही हम बाहर दे सकते हैं औरों को। मगर मैंने देखा है कि श्री माता जी, हम लोगों को केवल इच्छा करना है। अगर हमारी शुद्ध इच्छा है कि हमें श्री माता जी आपका यंत्र बनना है जिससे सारे विश्व में आपकी शक्तियां फैलें, तो श्री माता जी अपने आप हमको तैयार करती हैं, और तैयार करती हैं ध्यान के द्वारा। तो फिर वही बात आ जाती है कि हम कितना श्री माता जी से जुड़ते हैं और हमारी इच्छा कितनी तीव्र है, क्योंकि हर चीज केवल एक शुद्ध इच्छा से ही होती है।
तो अगर इच्छा होगी, शुद्ध इच्छा होगी, तो अपने आप श्री माता जी हमको तैयार कर दो। मैं अगला क्वेश्चन आस्था दीदी को देना चाहूंगी। जय श्री माता दीदी। अगला जय श्री माता दी। क्वेश्चन, ध्यान में थोड़ा लेस आंसर में कैसे जाएं? फिर से। ध्यान दीदी में हाउ हाँ गेट लेंस आंसर्स में कैसे जाएं? हाँ, मैं पढ़ दे रहा हूँ। वो हाँ, उसमें पूछा है कि थॉटलेस अवेयरनेस में कैसे जाएं ध्यान में। वो इंग्लिश में लिखा है थोड़ा, तो वो थोड़ा। दिव्यांश, वॉइस इज नॉट क्लियर। हाँ दीदी, मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन है ध्यान हाँ, में थॉटलेस अवेयरनेस में कैसे जाएं। ओके। तो थॉटलेस अवेयरनेस में जाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक स्थिति है जो श्री माता जी ही देती हैं। और हम तो केवल एक ही चीज कर सकते हैं कि हम अपने चक्रों पे की सफाई, वो करना बहुत जरूरी है। करती तो श्री माता जी ही हैं, मगर जब हम वर्क करते हैं तो हम केवल श्री माता जी को दिखा रहे हैं कि हम आपकी आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। और श्री माता जी ने पूरा ज्ञान दिया है। हम सबको पता ही है कि कौन से देवी देवता कहाँ स्थित हैं। तो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट अबाउट आवर स्टेट। अक्सर हमने देखा है कि हम, मतलब एक रिचुअल या रूटीन सा हो गया है हम लोगों का, एक वे ऑफ लाइफ हो गया, मतलब है कि दोनों टाइम हम ध्यान करते हैं। ध्यान का मतलब है कि हम श्री माता जी के सामने जाके बैठ जाते हैं, मगर ध्यान हुआ कि नहीं, ये सोचना बहुत ही जरूरी है। और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? क्या विचार ज्यादा आ रहे थे? क्या मुझे नींद आ रही थी? तो इन सब चीजों का जवाब हमारे पास है। अगर हम अलर्ट नहीं थे, अगर हम को नींद आ रही थी, तो हमें पता है कि लेफ्ट क्लियर करना है। और सिमिलरली अगर राइट साइड ज्यादा है, विचार बहुत आ रहे हैं, तो हमें फिर उसी टाइम लेफ्ट टू राइट, इस तरह से राइट को नीचे पुश करना पड़ेगा। एंड देन वी हैव टू रेज आवर कुंडलनी। आज्ञा चक्र पे थोड़ा वर्क करिए तो निर्विचारता जय श्री माता दी। आएगी। अगला क्वेश्चन अमर अंकल की तरफ से है। Being a brigadier's wife comes with a cost. How did you balance the professional ये मत and बोलो, spiritual ब्यूरोक्रेट life? बोला है मैंने, मरवाओ मत मेरे को। तो सॉरी जयश्री माता Okay. जी, मैं ये बोल रहा था, बीइंग अ ब्यूरोक्रेट्स वाइफ कम्स विद अ कॉस्ट, बिकॉज टाइम शेड्यूल इतने सारे लोगों का आपके ऊपर रहता ही है, हमारा काम करवा दो, वो करवा दो। और तो स्पिरिचुअल लाइफ और वो प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस आपने कैसे मेंटेन किया? वो अभी भी होगा, वो कैसे मेंटेन किया, ये मेरा सवाल है। तो नो, आई थिंक आई वॉज वेरी ब्लेस्ड, बिकॉज बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिला। और उससे क्या हुआ कि फॉर मी लाइफ वॉज ओनली अबाउट सहज योगा, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट इट. And being a bureaucrat's wife, definitely my husband, he had the contacts, and that is why all these programs could happen. It was only his goodwill and contacts. Also, governor's house make program kiya. So that was a very big advantage, I would say. And that way बहुत से ऑफिसर्स को भी रियलाइजेशन मिला, चाहे उन्होंने किया या नहीं, वो तो एक इंडिविजुअल जर्नी है, मगर बहुत रियलाइजेशन हुई इस बहाने. So I think that was an added benefit. There was no problem in balancing at all, because he was doing his work and I was doing my work. And the two balanced things out very beautifully. हाँ जयश्री माता जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्था। थैंक यू दी। अगला क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसा व्यक्तिगत अनुभव साझा करे जब सहयोग ने आपको किसी कठिन परिस्थिति का सामना करने में मदद की। सोचना पड़ेगा। किसी कठिन कठिन स्थिति में। जी, जब आप सहयोग में आए हो और आपको किसी कठिन कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा हो।
मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन दीदी, कोई जी कोई डिफिकल्ट हाँ सिचुएशन में हाँ आया हाँ. वो। No, I think there have been so many difficult situations because that is, and I think जो सबसे difficult situation है वो हमारे अंदर ही है. Because मैं अपने से ही लड़ती रहती थी अंदर अंदर अंदर. I don't know whether you will understand that, but to face yourself is the most difficult. Because जैसे जैसे हम गहराई को प्राप्त करते हैं और भी गंदगी नजर आती है हमारे अंदर, क्योंकि हमें शुद्ध होना है, हमें पवित्र होना है. तो श्री माता जी इतनी चीजें दिखाती हैं, अभी तो ये बाकी है, अभी गुस्सा बाकी है, अभी. सो आई थिंक दैट फॉर मी एवरीथिंग वाज अबाउट द इनर जर्नी. बाहर कठिनाइयां आई, मगर मुझे हमेशा श्री माता जी का इतना प्रेजेंस, इतनी फील हुई, एंड हर अटेंशन एंड एवरीथिंग, कि मुझे उसमें कभी घबराहट नहीं हुई. जो बाहर परिस्थितियां बहुत कठिन भी आई, but they passed off very smooth. But I think it is the journey inside that is more difficult, and at the same time बहुत ही gratifying है. जब हमारे अंदर की कोई चीज है जो बैठी हुई है, हम देख रहे हैं दुश्मन हमारे अंदर है, उसको लड़के अंदर से निकालना is not an easy thing at all to face yourself. तो वो जब होता है तो that is like real victory, victory of Shri Mata Ji. थैंक यू दी। अगला क्वेश्चन यशी दी करेंगे आपसे। थैंक यू। जय श्री माता जी दीदी। अगला क्वेश्चन है, हम अपने दैनिक जीवन में माता जी की उपस्थिति को और गहराई से महसूस करने के लिए किन सूक्ष्म गुणों को विकसित करें? सबसे महत्वपूर्ण डेटी हैं श्री गणेश, क्योंकि वो हमारे हर सेल में है, हर चक्र में है, हर, मतलब पवित्रता के बिना तो हमें कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता है. और श्री गणेश की प्राप्ति, मुझे लगता है कि अगर हमने अबोधिता हमको प्राप्त हो गई और जागृत हो गई, तो उसी में सब कुछ निहित है. उसी से सारी शक्तियां अपने आप श्री माता जी के फिर हमारे द्वारा बहने लगती है. एंड दैट इज, आई वुड से द क्लाइमैक्स ऑफ सहज योगा. जब हम पूरी तरह उनके यंत्र बन जाते हैं, तो उनकी सारी शक्तियां हमारे द्वारा बह के, एंड यू कैन एक्चुअली सी कि हमारे प्रेजेंस से ही कैसे चेंज होने लगता है, वातावरण चेंज होने लगता है, लोग चेंज होने लगते हैं. और ये समय अब आ गया है कि हमें अब ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हमको सब कुछ मिल चुका है. वी हैव टू, ये जो भिखारीपन हम लोगों के अंदर अभी भी है कि श्री माता जी के पास बार बार जाके मांगते हैं कि श्री माता जी ये कर दे, छोटी छोटी चीज नहीं, मगर श्री माता जी हमने हमको सक्षम बनाया है. तो वो सारी शक्तियां हमारे अंदर है, बट वी हैव टू ओपन आवर आईज एंड रियलाइज एंड यूज दोज पावर्स. थैंक यू, आपने इतना बताया। अगला क्वेश्चन मैं आस्था दीदी को देना चाहूंगी। थैंक यू दी। अगला क्वेश्चन है, युवा शक्ति के लिए आपका क्या संदेश है? अपने अनुभव के माध्यम से बताएं। हमें लगता है हम सभी युवा शक्ति हैं क्योंकि एज इज ओनली अ नंबर, और हम सब श्री माता जी के बच्चे हैं और बच्चे ही रहेंगे हमेशा के लिए. मगर और हम सब लोगों के लिए यही एक संदेश मुझे लगता है कि अभी हमें अपने अंदर ही झांकना होगा, और जितने गुण श्री माता जी ने हमारे अंदर हम स्थापित किए हैं, उनको विकसित करने के लिए जो कुछ प्रयत्न हम कर सकते हैं, हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए. क्योंकि ये सहयोग छोटी चीज नहीं है. हम लोगों को बहुत बहुत जन्मों की तपस्या के बाद ही हमको ये चीज प्राप्त हुई है. तो इसकी कीमत हमें समझनी होगी. और मेहनत तो करनी ही है. हम लोग कह देते हैं कि श्री माता जी ने हमने
आपको सरेंडर कर दिया। सरेंडर का क्या मतलब है? सरेंडर का मतलब है ये नहीं कि जो काम हमसे नहीं हुआ तो हमने श्री माता जी आप पे छोड़ दिया, वो तो मजबूरी हुई। मजबूरी से नहीं, वो सरेंडर नहीं होता है। सरेंडर तब होता है जब हम दिल में, चाहे कितनी कठिनाई हो, कितनी परेशानी हो, हमें पता है श्री माता जी आप हमारे साथ हैं, एक पूरा विश्वास। वो विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि श्री माता जी हमें पता है कि आप हमारे साथ हैं और सब कुछ ठीक होना ही है। तो ये जो विश्वास है, इसे कैसे हम और मजबूत करें? ओनली वे इज थ्रू मेडिटेशन, और कोई तरीका है ही नहीं। और उसके लिए हमें बैठक बढ़ानी होगी। बैठक में फिर जैसे जैसे पहले भी मैंने कहा कि इंट्रोस्पेक्शन, देखिए कि क्यों नहीं ध्यान हो रहा है। ध्यान हो रहा है तो थोड़ा बढ़ाइए, टाइम थोड़ा सा बढ़ाइए। ये मत कहिए कि हमें अभी नौकरी करनी है तो स्कूल जाना है, तब भी ये सब करना ही होगा, मगर थोड़ी 10 मिनट पहले उठ जाइए। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर हमारी इच्छा शुद्ध हो। हर चीज एक शुद्ध इच्छा से ही आरंभ होती है, और बाकी श्री माता जी हमारी हर इच्छा पूरी करती थैंक यू दी। है। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू इंट्रोडक्शन श्री माता जी टू न्यू गर्ल्स। तो मेरा क्वेश्चन था हाँ, कि कैसे हम इंट्रोड्यूस करें। सबके अपने अपने यूनिक तरीके होते हैं कि कैसे हम श्री माता जी को इंट्रोड्यूस करते हैं, कॉलेजेस में या स्कूल में या हाँ, डॉक्टर्स के बीच में, क्योंकि हाँ। उनको जो भाषा समझ में आती है वैसे ही। तो आपका क्या ऐसा कोई मैसेज है कैसे हम इंट्रोड्यूस करें विच विल क्लिक एवरीवेयर? नहीं, आई थिंक वी हैव टू अडेप्ट आवरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस दैट वी हैव। कोई एक तरीका नहीं है, क्योंकि जैसे विदेश में श्री माता जी को इंट्रोड्यूस करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इनफैक्ट कई जगह तो जैसे मुस्लिम्स का जब प्रोग्राम हुआ था, तब हमने श्री माता जी की फोटो भी नहीं लगाई थी, और ये श्री माता जी के ही इंस्ट्रक्शंस थे, सिर्फ वाइब्रेशंस की फोटो लगाई थी। तो कोई एक तरीका हो ही नहीं सकता है, बिकॉज दैट इज हाउ सहज इज, इट इज स्पॉन्टेनियस। और श्री माता जी खुद गाइड करती हैं, बट वी हैव टू यूज आवर डिस्क्रिशन। तो जैसे डॉक्टर्स को हम करेंगे तो वी विल स्ट्रेस ऑन द फैक्ट कि श्री माता जी भी उन्होंने डॉक्टरी पढ़ी थी। तो एवरीबडी, मतलब वॉट एवर अपील्स टू द क्राउड, वो यू विल हैव टू फिगर इट आउट। कोई एक तरीका हो ही नहीं सकता। मगर हाँ, ये कि श्री माता जी कौन है इन द सेंस के श्री माता जी अवतरण है, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा शुरू, बिकॉज दैट इज अ सेल्फ डिस्कवरी। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, हम श्री माता जी को पहचान ही नहीं सकते। तो पहले स्वयं को पहचानना बहुत जरूरी। तो ये तो नहीं कहना चाहिए। बाकी आई एम श्योर जैसे टीचर्स का है तो उनका अलग तरीका होगा बताने का। और कोई प्रश्न है? हाँ, जय श्री माता जी, एक और प्रश्न है। हाँ, 8 इयर्स के बच्चे को सहज कैसे इंट्रोड्यूस करें? मतलब जब वो सहज में आता है उसको क्या नई चीजें बताएं जिससे उसका इंटरेस्ट बढ़े उसमें। छोटे बच्चों का बाल शक्ति। बाल शक्ति, ओके। बाल शक्ति से ज्यादा डील नहीं किया है, तो ये सवाल मैं औरों से जिन्होंने किया है पूछ के फिर बताऊं। बट आई वुड से यू हैव टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो छोटे बच्चे हैं, उनको जैसे म्यूजिक का शौक है या ड्रामास के थ्रू, इन सब चीजों से बच्चे बहुत आकर्षित होते हैं, और उनको बहुत जल्दी प्राप्ति भी होती है, क्योंकि अबोधिता बहुत होती है उनके अंदर, तो उनको बहुत जल्दी प्राप्ति होती है। आपने इतना बताया उसके लिए धन्यवाद। आगे तो मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा कोई, तो शायद क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। हाँ, आई थिंक या थैंक यू सो मच यशी और आस्था, बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस चैट को हैंडल किया। अभी कोई और क्वेश्चन अब है नहीं, और हमारा समय भी
हम करीब पहुंच रहे हैं। तो एक बार मैं अमर भैया, विक्रांत भैया कॉल पे है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जय कुछ श्री जी, thank you जय so श्री much for accepting our request and coming and sharing your story, your perspective on Sahaj Yoga. Thank you for motivating our Yuva Shakti. This platform has been specifically created to make an army of Shrimata जी. मैं पहले फौज में था, तो अब युवा शक्ति की जिम्मेदारी थोड़े दिन तक मेरे को और विक्रांत भैया को मिली हुई है श्रीमाता जी की कृपा से। तो हमने ये सेशन इसीलिए रखते हैं जिसमें हमारे नए जो ये बच्चे ये तैयार हो रहे हैं और नए नए एंकर्स तैयार हो रहे हैं जो सवाल पूछते हैं, और हम पीछे पड़े रहते हैं उन लोगों के जिनको ज्यादा मौका मिला, who are blessed like you, who have had the opportunity of serving Shrimata जी in साकार and निराकार both. तो आपके एक्सपीरियंसेस सुन के अपना विश्वास और गहन होता है। विक्रांत भैया है, मैं और विक्रांत भैया हम दोनों युवा शक्ति कोऑर्डिनेटर्स हैं फॉर उत्तराखंड। और यहाँ पे स्टेट के डिस्टेंसेस तो छोटे हैं मगर टाइम बहुत लगता है बिकॉज ऑफ द माउंटेनियस टेरेन। तो ये हमने Correct. जानबूझ के ऐसा जूम रखा है कि किसी को ट्रैवल किए बगैर भी एटलीस्ट एक बार सैटरडे को 1.5 घंटे के लिए, तो वी गेट पीपल फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, एंड दैट्स व्हाई वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू that you have accepted this and you have come here. Vikrant bhaiya, No, I just want to thank you for calling me, and it's always a pleasure meeting brothers and sisters from different parts of the world and India and everywhere. And I think ये एक बहुत अच्छा एफर्ट आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि इतनी उत्सुकता है सब में, and that is again शुद्ध इच्छा. right. And that is the beginning of everything, because I think creation started from the Shuddh Ichha of Shri Mahadev and Shri Adishakti. Yes. And so तो I एक बार think हम सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं जितने भी लोग हैं, नाउ प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, लेट द गेस्ट सी हु शी हैज बीन टॉकिंग टू। एक बार कैमरा ऑन कर दीजिए ताकि हम दिखा सके उनको कि इतने सारे लोग आपको सुन रहे थे। हम कैमरा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो इसलिए हम ऑफ करके रखते हैं। दिव्यांश, आस्था और यशी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि आपने बहुत अच्छी एंकरिंग करी। विक्रांत भैया और हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर भी वहां पे बैठे हुए हैं, चावला जी बैठे हुए हैं विक्रांत भैया के बगल में। wonderful. प्लीज एक बार सब लोग ऑन कर दीजिए, अपने अपने कैमरा ऑन कर दीजिए। लेट अस थैंक हर फॉर व्हाटएवर टाइम शी हैज स्पेंट विद अस, shared experiences directly from Shrimata ji, and very honestly whatever she says I have not done, I will ask somebody else and tell you. तो हाँ, एक बार सभी लोग कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज। विक्रांत भैया, चावला जी, ओवर टू यू। थैंक यू अमर भैया, आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं अमर भैया। अच्छा। दीदी दीदी आपको याद होगा जब आप हरिद्वार आए थे, आप हम और चावला भैया आपसे एक बार मिलने आए थे, तो वो क्षण हमें याद और थैंक Thank you all of you, thank you so much यू for inviting me, and may Shri Mataji bless all of us to become her perfect channels. जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं कि अभी थोड़े दिन पहले जब पीक सीजन था बारिश का, तो मैं, विक्रांत भैया और विनोद भैया और मनोज भैया, हम चार ने एक ट्रिप बनाया कि लेट अस ट्राई एंड टच ऑल द सेंटर्स ऑफ उत्तराखंड। तो वी वर एडवाइज कि इतनी बारिश में एवरीथिंग इज गोइंग डाउन, एवरीथिंग इज इन अ केओस, डोंट गो। बट श्री माता जी की आशीर्वाद से वो 2400 किलोमीटर का ट्रिप 8 दिन में पूरा हुआ। जहां भी हम गए वहां धूप निकल आई, डिस्पाइट रेड अलर्ट देयर वाज नो रेन and people got leave. We had 225 people we met, 200 interviews we conducted, and the same will be posted on YouTube. And now the rain has taken the worst form right now. हमारा ट्रिप खत्म हो गया, उसके बाद अभी तक चल रहा है। और हम जब गए थे कुछ भी नहीं हुआ, और हम जहां गए पूरा मौसम क्लियर हो गया। और उसमें से बहुत सारे लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे सेंटर लीडर बानी जी है। अब 4 लोग ट्रेवल कर रहे थे, वी वर ड्राइविंग 12 hours 13 hours every day. There was no rain which destroyed our plan. So this is just a attempt we made, and lot of the, अभी जैसे धारचूला से गौतम भैया है, वहां तो रोड ही नहीं था। It was almost Nepal border. There was no road there when we traveled there, and it was virtually impossible. But अभी हम बोल रहे हैं जाने के लिए तो नहीं जा सकते, उस समय हमको करा दिया श्री माता जी ने। यही तो श्री माता जी की कृपा होती है हम लोगों पे। हम लोग सिर्फ इच्छा ही तो करनी है, बाकी तो संभालती हुई हैं। And there's proof, everybody will give these kind of experiences we share. When we share तब पता चलता है, और उसी से हमारा फेथ और मजबूत होता है। जय श्री माता जी, एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में।
हाँ, आजकल युवाओं में बहुत अधिक नशे और सोशल मीडिया के कारण पतन की ओर है। इससे उन्हें बचाने के लिए सोशल प्रोग्राम किए जा सकते हैं। सोशल प्रोग्राम। सोशल जी। मीडिया से जो डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं उससे हाँ। बचाने के लिए हम क्या करें? Social media is actually really very destructive, I would say, especially for our youth. And we have to go all out. बोलने से कुछ नहीं होता है, होता सब वाइब्रेशन से ही है। एंड हम लोग सब मिलके अगर शूटिंग करेंगे, उस पर अटेंशन डालेंगे, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली कम होगा। एंड इवेंचुअली अगर हम ध्यान में एक बार सेटल हो जाते हैं ना, तो अपने आप ही ये चीजें छूट जाती हैं। यू डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, तो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू मेडिटेशन। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। दीदी एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरा ही था। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम, रियलाइजेशन प्रोग्राम्स कर सकते हैं, जैसे रिहैब सेंटर्स होते हैं, या स्कूल्स में हम बार बार विजिट करके उनके प्रिंसिपल्स को इस बारे में थोड़ा सा हम लोग काउंसलिंग कर सकते हैं कि किस तरह से सहज योग नशे से छुटकारा दिला सकता है। तो इसको लेकर कोई हम अप्रोच कर सकते हैं? नहीं, ये तो करना ही चाहिए, बट यू कांट हैव अ सेपरेट प्रोग्राम ना उसके लिए। जैसे हम सहयोग के प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसमें ये इंक्लूड करिए, क्योंकि सभी परेशान है, लाइक इवन टीचर्स एंड ऑल। बच्चों से इस बात से तो बहुत परेशान है ना कि सोशल मीडिया पे मतलब इतना टाइम वेस्ट होता है। एंड फॉर अस ये है कि अटेंशन बहुत वेस्ट होती है, और अटेंशन इतनी कीमती है, क्योंकि अटेंशन से ही तो हम परमात्मा से जुड़ते हैं। सो द अटैक ऑफ नेगेटिविटी इज ऑन द अटेंशन ऑफ सीकर्स, जिससे सीकर्स आ ही ना पाए परमात्मा के पास। सो दिस इज अगेन द बैटल ऑफ गुड एंड इविल जो चलता चला आया है ना, वही है। और हम लड़ रहे हैं इविल के अगेंस्ट। तो जागरूकता तो बहुत जरूरी है। जहां मौका मिले प्रोग्राम करिए और समझाइए, बताइए। एंड अगर ध्यान में सेटल हो जाते हैं, तो फिर अपने आप छूट जाएगा। बट दे हैव टू बी अवेयर कि इट इज रॉन्ग, बिकॉज नाउ इट हैज बिकम सो मच सो इनग्रेन्ड इन द सोसाइटी कि उसमें कोई समझते ही नहीं कि कोई इसमें गलत कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो रियलाइज नहीं करते कि अटेंशन कितना खराब हो रहा है। जी, थैंक यू। So with this we come to the end of today's Thank you, session. दी। विनोद भैया एक बार आप आ जाइए, जयकारा लगा लीजिए बिफोर वी क्लोज दिस। एंड दीदी आपको ही हम बोलेंगे, आप ही एक बार प्रेयर अगर लेते हैं माता जी से थैंक यू करने के लिए आज के सेशन के लिए। आफ्टर दैट वी विल क्लोज। श्री माता जी, आपके श्री चरणों में हम आपके बच्चे आपको अपना सब कुछ समर्पित करते हैं। अपने कार्य के लिए हमको श्री माता जी तैयार कर दीजिए, जिससे जन जन तक हम आपका प्रेम फैला सकें। यही आपकी विजय है श्री माता जी। और इसी प्रार्थना के साथ हमारा कोटि कोटि नमन श्री माता जी स्वीकार कीजिए। बोलो आदि शक्ति श्री माता जी श्री निर्मला देवी की जय। जय जय जय। जय। थैंक यू दीदी, थैंक यू सबको, थैंक थैंक यू यू दिव्यांश। जय श्री माता जी। थैंक यू दीदी सो मच, थैंक यू आपने दीदी, जय इतने श्री अच्छे माता नाम जी। पर कवर किए। सो वेलकम। श्री माता जी ब्लेस यू।
थैंक यू। जय Thank you. श्री माता जी। ये सब वीडियो अपलोड हो जाएगा दीदी जब हमारे इस पे चैनल पे वाई ओनली सहयोगा पे, तो वी विल सेंड द लिंक टू यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जय श्री माता दी सभी को। जय श्री माता Thank you. जी। We are closing the meeting now. Thank you. जय श्री माता जी। जय श्री माता। जय श्री माता जी।